सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर। मोदी जी एक बात से बहुत डरते हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन वो सत्ताच्युत हुए, यानी उनके पास से इम्यूनिटी चली गई, उस दिन मोदी जी के ऊपर अमेरिका से लेकर भारत तक कितने मुकदमे होंगे जिनका सारा जीवन मुकदमे लड़ते हुए और जेल जाने से बचते हुए गुजर जाएगा। दोस्तों, आपने कल संसद में देखा ही, पहले तो किस तरीके से वो बिल पास किया गया था, तो अमित शाह जी के साथ कैसा बर्ताव हुआ था। ये वही अमित शाह जी थे जो संसद के गलियारे में खड़े होकर फिल्मी डायलॉग के जरिए माहौल बनाया करते थे, लेकिन कल चेहरा देखने लायक था। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था, वहां गो बैक तड़ीपार और इसके साथ साथ एक और नारे लगे। दरअसल नरेंद्र मोदी साहब जब संसद में एंट्री करते थे तो भारी तादाद बीजेपी के सांसदों की होने की वजह से, सिर्फ मैं बीजेपी का इस्तेमाल कर रहा हूं शब्द का, एनडीए नहीं, बीजेपी के सांसदों की तादाद 300 से ज्यादा होने की वजह से वहां मोदी मोदी के नारे गूंजते थे और उसके साथ बड़ी स्टाइल में एंट्री होती थी। लेकिन कल एंट्री में थोड़ा खटास पड़ गई। आपको दिखाऊंगा कैसे चेहरा लटक गया, वो भी देखिएगा। अभी आपको दिखाऊंगा राहुल गांधी की एक रैली, वो भी देख लीजिए कैसे वहां पर हालात बने और कहां संसद के अंदर नरेंद्र मोदी साहब के लिए क्या नारेबाजी हो रही है। तो आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे एक तरफ यह सरकार अपने विपक्षियों के साथ साथ अपने जितने भी साथी हैं उन पर लगाम लगने के लिए जो कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की ऐसी ही सरकारें भी हैं जिनको आलोचना पसंद नहीं, वो सुनाऊंगा। और क्यों भड़क गई ये गोदी एंकर, वो भी देखिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ करने जा रहा हूं, देखिए कैसे वहां नारेबाजी। जिन्हें आज नियम 377 के अधीन मामले उठाने की अनुमति प्रदान की गई है, वह व्यक्तिगत रूप से सदन के पटल पर तुरंत अपने अनुमोदित पाठ को सदन के पटल पर रख सकते हैं। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के 5वें सत्र की समाप्ति की ओर अग्रसर हैं। यह सत्र 31 जुलाई 2025 को। अब आप देखिए इस तरीके से वोट चोर गद्दी चोर के छोड़ के नारे वहां पर लगे और देखिए क्या क्या हुआ था, थोड़ा देखिए वहां क्या हो रहा था और कैसे। ये देखिए उनकी समस्याएं और व्यापक जनहित के मुद्दों पर 55 प्रश्न ही। तो जिस तरीके से उनका स्वागत हुआ है नरेंद्र मोदी साहब का, न्यूज़ 24 की खबर भी है, वोट चोर गद्दी छोड़ पीएम के सामने विपक्ष ने लगाए नारे। और इससे पहले मैंने आपको दिखाया कि कैसे एक तरफ नरेंद्र मोदी साहब का यह हुआ तो वहीं दूसरी तरफ गो बैक तड़ी पार के नारे भी वहां पर लगे थे। चेहरा किसका उतरा था वो मैंने आपको कल दिखाई दिया था, चेहरा उतरा हुआ था, लटका हुआ था। बेचारे क्या करें, ये हुआ नहीं 11 साल में कभी। क्यों? क्योंकि 300 से ज्यादा सांसदों के दम पर जो फैसला चाहा वो कराया, जितना हल्ला मचवाना चाहा मचवाया, नारे अपने नाम के लगाकर खुद अपने आप को भगवान समझ बैठे। लेकिन अब हालत यह है कि जितने उनके सांसद चीखते हैं उससे ज्यादा आवाज इधर से विपक्ष से आ सकती है। देखिए ओम बिरला साहब बैठे हैं, नरेंद्र मोदी साहब कितने खुशनुमा माहौल में नजर आ रहे हैं, कितने चेहरे पर मुस्कुराहट है। अच्छा गायब है, सॉरी, चेहरा लटका हुआ है। आज सदन में वोट चोर गद्दी छोड़कर नारा सुनने के बाद से कुछ उखड़े उखड़े से हैं, मुंहवा लटक गइल बा, ये सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं। देखिए अब सब लोग इसी बात पर करें, 11 साल की मेहनत से नरेंद्र मोदी अमित शाह ने जो इज्जत बनाई थी वो संसद में एक झटके में मिट्टी में मिल गई। जब नरेंद्र मोदी लोकसभा पहुंचे तो नारे गूंजे, वोट चोर गद्दी छोड़ा, लोग ये बात कर रहे हैं। जब अमित शाह राज्यसभा पहुंचे तो आवाज गूंजी उठी, गो बैक तड़ी पार गो बैक। अब आप सोचिए, लोग इस बारे में बात कर नहीं रहे बल्कि इसे संजीदगी से ले रहे हैं। मैं अब भी कहता हूं कि ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, मैं भी इसका समर्थन करता हूं, लेकिन शुरुआत किसने की, कौन ये एक्टिविटी कर रहा था? अगर ये सिर्फ सांसद महोदय करते तो बात अलग है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए शीर्ष पर, मैं नाम लेकर बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी साहब ने भी इस चीज को छोड़ा नहीं। आप सोचिए बीजेपी की महिला नेताओं पर इन्होंने कितनी ओछी टिप्पणियां की थी, याद है? ताड़का और ये क्या क्या शब्द बोलते थे, कांग्रेस की विधवा, ये किस 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये इनकी शब्दावली है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। तो शुरुआत जब नैतिकता को रसातल में डालने की आपने की तो उम्मीद मत कीजिए कि आपको बख्शा जाएगा, और ये हो ही रहा है वहां पर।
अब देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, जरा एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार है बैतू भाई, क्या कह रहे हैं। मोदी जी एक बात से बहुत डरते हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन वो ये सत्ताच्युत हुए, यानी उनके पास से इम्यूनिटी चली गई, उस दिन मोदी जी के ऊपर अमेरिका से लेकर भारत तक इतने मुकदमे होंगे जिनका सारा जीवन मुकदमे लड़ते हुए और जेल जाने से बचते हुए गुजर जाएगा। बचाओ, इतने मुद्दे, मेरे पास एक पूरी लिस्ट है कि इन मुद्दों पे इनके खिलाफ जरूर मुकदमे होंगे। लोग व्यक्तिगत रूप से मुकदमे करेंगे, संस्थाएं इनके ऊपर मुकदमे करेंगी, और तब फिर जो भारत में नई सरकार बनेगी वो भी इनको खींचे। अब आप सुनिए, ये हालत है, इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी साहब थोड़े परेशान इसलिए चल रहे हैं। खबर जो अंदर खाने से, खबर यह है कि एक तो इनके पास 17 सितंबर तक के लिए कहा गया है कि उसके बाद आपको 18 नहीं मतलब सितंबर के लास्ट तक आपको छोड़ देना है, क्योंकि 75 साल के आप हो जाएंगे। दूसरा जो इनका ऑप्शन था कि अमित शाह को बना दीजिए प्रधानमंत्री। अगर शाह प्रधानमंत्री बनते हैं तो मोदी के खिलाफ मुकदमा करने की हिम्मत नहीं हो पाई किसी भी संस्था की। मैं अगर कोई भी करवाने चाहे, मैं या कोई भी आम आदमी, तो लिखी नहीं जाएगी FIR, ये स्पष्ट है। तो इतनी हिम्मत नहीं है। लेकिन शाह बाबू इस प्रधानमंत्री नहीं बनने जा रहे, ये स्पष्ट कर दिया RSS ने, ये तुम्हारी चलने वाली नहीं है। यानी मोदी शाह का युग जो राजनीतिक तौर पर उदय हुआ था आज से तकरीबन 11 साल पहले, वो अस्त होने जा रहा है सियासी तौर पर, और इसीलिए ये बहुत ज़्यादा और परेशान है। इसलिए कुछ ना कुछ ऐसा चाहते हैं अपने हाथ में जिससे इन तमाम चीज़ों से बचते रहे। अब देखिए राहुल गांधी की एक रैली देखिए पहले। जरा मोदी जी को बताइए, वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, ये जो आवाज है सुनामी जैसे बिहार से निकल आएगी और हर प्रदेश में ये फैलेगी, और अंत में तो कुछ ऐसा देखने को भी मिल रहा है जो राहुल गांधी ने कहा, कहीं ना कहीं असर तो देखने को मिल रहा है। लोग न केवल संसद की बात कर रहा हूं, बल्कि अब आप जगह टेके ट्रेंड बदल गया है। ये बात माननी पड़ेगी कि 2014, 2019 और 2020-22 तक भी किया था, 20-21 तक भी। उसके बाद ट्रेंड इतने तेजी के साथ बदला है कि नरेंद्र मोदी साहब, जिनके एक एक लफ्ज पर ऐसा भरोसा होता था कि ये जो बोला गया है बिल्कुल अकाट्य सत्य है, अब उसमें संशय नजर आता है। लोग सवाल उठाते हैं और उन सवालों का जब जवाब नहीं मिलता तो लोग आक्रोशित हो रहे हैं। ये देख लीजिए आपके सामने। आइए अब आते हैं पत्रकारों की जुबान कैसे बंद कराई जाती है, तो जरा सीखिए हेमंत बिस्व शर्मा से। करण थापर और सिद्धार्थ के बाद अब अभिसार पर मुकदमा दर्ज किया गया। असम पुलिस ने पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया। अभिसार के एक वीडियो से नाराज एक स्थानीय निवासी की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया। हाल ही में असम पुलिस में वरिष्ठ पत्रकार सिद्धार्थ वरदराजन और करण थापर के खिलाफ भी ऐसा ही केस दर्ज किया गया था। यह सरासर तानाशाही है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है, घोर निंदनीय है। लेकिन नहीं, मैं मानता हूं ये बिल्कुल ठीक है, ये करेंगे। अगर ये नहीं करेंगे तो उनकी पहचान कैसे होगी? ये बीजेपी वाले कैसे पहचान कर पाएंगे? पहचान कर पाएंगे? फिर तो कहेंगे नॉर्मल था, नहीं इन्होंने सुन ली। ये इससे ही तो पहचान बनेगी। ये बिल जो लेकर आए, इससे पहचान बनी ना। इन्होंने इनके मन की मंशा क्या है? मंशा इनकी यही थी और है, रहेगी। अब आप देखिए, जज साहब ने उठाया कि महाबल सीमेंट को 3000 बीघा जमीन क्यों, जो वहां के आप स्थानीय न्यूज एजेंसीज में देखेंगे कि अडानी ग्रुप को इस तरह से हजारों बीघा जमीन हेमंत बिस्व शर्मा सरकार क्यों दे रही है। सुनिए और देखिए वो अप्रत्याशित लम्हा जब जज साहब कहते हैं महाबल सीमेंट को 3000 बीघा जमीन क्यों। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जुड़ रहा। माना जा रहा है कि इसी एपिसोड को अभिसार ने बनाया और उन पर FIR हो गई। इसी मुद्दे को जज ने उठाया, तो क्या उन पर भी देशद्रोह की तैयारी हो रही है? हेमंत आप ही बताओ, जज साहब पर FIR होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अब ये सवाल तो भाई सबने, खबर है, खबर को दिखाने ही पर देखिए हेमंत बिस्व शर्मा की हरकतें देखिए किस तरीके से इस देश के अंदर आवाज़ों को दबाया जाता है। हाँ, उसी असम के अंदर जब सरकारी ज़मीन पर रहने वाले लोगों के घर उजाड़े जाते हैं वो ठीक है, लेकिन उसी ज़मीन को उठाकर आप दे रहे हैं अडानी को, उस पर सवाल नहीं पूछ रहे। इस पर अजीत अंजुम ने भी सवाल उठाया है। गृह मंत्री अमित शाह जी, आपकी पार्टी की सरकार पत्रकारों के खिलाफ राजद्रोह की धाराएं लगाकर मुकदमे दर्ज कर रही है। असम सरकार ने देश के 3 सीनियर जर्नलिस्ट के खिलाफ जिस तरह से FIR दर्ज की, उससे साफ लगता है कि डराने और मुंह बंद कराने के लिए क्या किया जा रहा है। क्या आपकी अनुमति और सहमति से हो रहा है? अगर नहीं तो आपको उसमें दखल देना चाहिए सर, नहीं तो हम यही मानेंगे कि ये सब ऊपर के निर्देश पर हो रहा है। वैसे ये सब ऐसे पत्रकार हैं जो डरने और दबने वाले नहीं हैं, इसलिए बेहतर है कि कानून के बेजा इस्तेमाल को रोकिए। बिल्कुल सही। आइए देखिए, ये हाल बना दिया भाजपा ने देश का। हेमंता की राजनीति की आलोचना की तो सेडिशन की धाराएं लगी नहीं, राजद्रोह की धाराएं लग जाती हैं। बस यही सब, और देखना। फिर ये मत कहिए इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने की। मैंने कहा ना, इनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है। ये इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के बारे में अगर इन्होंने एक शब्द भी बोला तो इनको याद दिलाना होगा इनके सारे कानून, इनकी सारी हरकतें।
और ऐसा मत सोचिए कि जब आप सत्ता से जाएंगे तो आपको याद नहीं दिलाया जाएगा। जिस तरह से आप काला दिवस, पीला दिवस, हरा दिवस मना रहे हैं ना, कि कहते हैं काला दिवस है, तो याद रखिए कि आपके नाम पर कितने दिवस निकलेंगे। अब आइए यहां पर देखिए यहां क्या हो रहा है। यहां पर एक कार्यक्रम हुआ, नीतीश कुमार ने टोपी पहनने से इनकार कर दिया। बिल्कुल वो स्टाइल है, याद है 2013-14 का नरेंद्र मोदी साहब ने मना किया था। दोबारा टोपी पहनाने की कोशिश हुई लेकिन नहीं पहनी, जबकि ये पहले पहन लेते थे। माननीय मुख्यमंत्री आज वादा किया 1637 मदरसा को 34 साल से सिर्फ जाट में जाट करवाया जा रहा है। कभी शिक्षा विभाग, कभी मदरसा बोर्ड, कभी शिक्षा विभाग, कभी सचिवालय, कभी हाईकोर्ट। तो मदरसा एजुकेशन बोर्ड के शताब्दी वर्ष समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जबरन मदरसा शिक्षकों को बुलाया और फिर सम्मान स्वरूप टोपी पहनने से इनकार कर दिया। ये एक खबर निकल कर आई, इससे लोग गुस्से में भी हैं कि उनका क्या होगा आगे, कैसे क्या चलेगा। इसलिए टोपी को लेकर, अपने हक को लेकर अनिरुद्धाचार्य लगातार गलत बयानी कर रहे हैं। अनिरुद्धाचार्य ने जिस तरह का बयान दिया है उसका कतई समर्थन नहीं किया जा सकता। अनिरुद्धाचार्य जब जब बोलेंगे तब तक हम लोग उनके खिलाफ इसी तरह का शो करेंगे। अनिरुद्धाचार्य अपने लोगों को बिठाते हैं, आप मेरी बात सुनिए एक सेकेंड, अपने लोगों को बिठाते हैं, हम लोगों के बारे में मजाक उड़वाते हैं, व्यक्तिगत पर्सनल टिप्पणी करते हैं। कोई कथावाचक होता है, कोई कथावाचक ये देखता है कुत्ता बिल्ली लिवन में रहते हैं। कथावाचक का ये काम है 15 अगस्त को अगस्त ऋषि ने पूरा पी लिया था समुद्र, इस वजह से 15 अगस्त में। अब याद आ रही है चित्रा त्रिपाठी को आज अचानक, बिल्कुल सही बात है, आज कैसे याद आई? इनको कभी याद आई इन सब चीज़ों के बारे में? अभी इन्हें बहुत सारी चीज़ें याद आनी है। अभी तो अनिरुद्धाचार्य तो शुरुआत है, इन्हें आका भी याद आएंगे, आका के छोटे हुजूर भी याद आएंगे, उनके जो छोटे छोटे प्यादे हरकतें कर रहे हैं वो भी याद आएंगी। अभी ऐसी हरकतें इसलिए हो रही है, जब बात खुद पर आई तो सनातन धर्म, हिंदू बाबा सब भूल गई चित्रा त्रिपाठी। कुछ दिन पहले अनिरुद्धाचार्य ने चित्रा त्रिपाठी को किया था ट्रोल, उसी पर भड़क गई चित्रा त्रिपाठी। अब अपने पर भड़क, सोचिए इस देश के एंकर की जिम्मेदारी क्या है? इस देश के एंकर की जिम्मेदारी होती है कि वो सबकी आवाज़ उठाए। अगर आप मुझे भी सुनते देखते हैं तो मैंने कभी आपके सामने अपना पर्सनल मुद्दा नहीं रखा होगा, इतने साल से कर रहा हूँ। आएगा तो रखूंगा, ऐसा नहीं है कि आप मेरा परिवार है, लेकिन जब रखा जाएगा तो स्पष्ट रखा जाएगा ना, मैं अपनी बात रखूंगा। लेकिन मेरे ज़्यादातर खबरें आपने देखी होंगी लोगों से, आप कोई पर्टिकुलर किसी एक इंसान से भी जुड़ी नहीं होती है कि मैं उसी के मुद्दा उठा रहा हूँ, लेकिन समाज का मुद्दा उठना चाहिए। लेकिन जब आप व्यक्तिगत होकर सिर्फ अपने बारे में, मेरे बारे में कोई गलत बोलेगा तो मैं कल उसकी आलोचना करने लग जाऊँ, वो कल मेरे बारे में अच्छा सोचेगा और उसको सहराने लग जाऊँ, तो ये हमसे ना हो पाएगा। ये करने के लिए जानी जाती है। अब ये सुनिए क्या कहा था, सुनिए। मैं शादीशुदा सब घर तक हूँ, घर के बाहर मैं सिंगल हूँ। तो आप लोग सिंगल ही मान के चले। एक न्यूज चैनल में एक महिला बैठ के पंचायत लगाती है और वो महिला खुद कहती है कि मैं घर के अंदर डबल हूँ और घर के बाहर सिंगल हूँ। अब ये लोग हमें गलत ठहराने में लगे हैं, सोचिए। और अब बताओ, ये बात आपने खुद ही बोली ना चित्रा त्रिपाठी। दरअसल ये क्या है ना, ये पर्सनल वाली एंकर है, इनको कोई समाज के हित से लेना देना नहीं है। चित्रा त्रिपाठी खुलकर, मैं अनिरुद्धाचार्य का समर्थन नहीं करता क्योंकि उनकी तो बात का ही कोई सिर पैर नहीं होता, लेकिन जो अपने पे भी आओ, अपनी खुद की भी देखो कि तुम क्या क्या बोल चुकी हो। खैर, जाते जाते खबर में दिखाने जा रहा हूं क्या यहाँ पर हुआ। दी वो कह रहे हैं कि हमें 30 साल हो गए आते हुए यहाँ पे, अगर ऐसा ही करना था तो हमें पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देते कि हम नहीं आते, तो हमारा खर्चा करवा के हम नहीं बोल सकते ना, वो चीज तो गवर्नमेंट के हाथ में जी। बाकी मुस्लिम समुदाय को निकाला जा रहा है तो भैया ठीक, ये अपना हिंदू राष्ट्र, वहाँ गद्दी कल्चर है हम मुसलमानों को वहाँ रहने नहीं दे सकते, ये कहता है व्यक्ति। हिमाचल के चंबा जिले में मुस्लिम मजदूरों से इलाका खाली कराने के सवाल पूछने पर व्यक्ति ने जवाब दिया है। बहुत गजब का देश बनाया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका और आने वाली पीढ़ियाँ आपकी शुक्रगुजार रहेंगी कि ऐसा भी देश देखना ज़रूरी था। मैं खुल के कह रहा हूँ, हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन ये ज़रूरी था। इससे पता लगता है कि जिसको आपने गद्दी से हटाया था और जिस आधार पर हटाया था, उसके मुकाबले जिसे आप लेकर आए थे, उसने देश का क्या हाल कर दिया। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।